नमस्कार। आज हम बताने वाले हैं आपका यूपी बोर्ड सोशल साइंस का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो पेपर में बिल्कुल आएंगे तो वही आएंगे, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि 20 क्वेश्चन एमसीक्यू आते हैं, बाकी आपको लॉन्ग क्वेश्चन होता है, शॉर्ट क्वेश्चन। और जो हम पेपर आपको बताने वाले हैं क्वेश्चन, उसका एक्सप्लेनेशन भी आपको बताएंगे। मतलब शॉर्ट फॉर्म में आपको सब कुछ यहीं पे तैयार करा देंगे इसी क्लास में, घर में पढ़ने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो आज हम सोशल साइंस के बारे में बात करेंगे। जो क्वेश्चन हम बताने वाले हैं, देखो पूरी किताब से बिल्कुल यहाँ-वहाँ जितना क्वेश्चन नहीं पढ़ाने वाले हैं। ले दे के हिस्ट्री में 8 से 10 क्वेश्चन बताएँगे आपको हम, लॉन्ग शॉर्ट मिला के समझा भी देंगे। हालाँकि 8 आज के टाइम पे हम सिर्फ 2-4 ही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। हम ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ते में पूरी सोशल साइंस तो नहीं, हाँ, हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस, जिसे सामाजिक विज्ञान है आपका, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी आता है ना, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस 1 हफ्ते में कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाहर कुछ भी नहीं जाने वाला है। 20 क्वेश्चन आपका एमसीक्यू आता है ना, तो 20 में से आपका 18 क्वेश्चन 17 क्वेश्चन मैं फँसवाऊँगा। देखो यार, हम लोग क्या है ना, काफ़ी टाइम से एक्सपीरियंस है मुझे यूपी बोर्ड का। कई बच्चे टिक विक लगवाने आते हैं, तो ये हमारे पास पेपर हैं और भी कई सारे पेपर हैं, आप देख सकते हो। कई सारे पेपर वगैरह ये आप देख सकते हो, सब यूपी बोर्ड के हैं। तो पूरा पिछला साल का पेपर देख के कौन से क्वेश्चन आते हैं तभी आपको बताते हैं। और मैप की क्लास बहुत बेहतरीन से लूँगा, मैप, मानचित्र वाले। पूरा नंबर दिलाऊँगा, जो क्वेश्चन पेपर में आने वाले हैं वही बताऊँगा। तो आज चलते हैं, हम किसके बारे में पढ़ेंगे? इतिहास के बारे में। कोई फालतू बात नहीं करना है, इतिहास क्या है, क्या कुछ नहीं। सिर्फ पेपर में जो क्वेश्चन आएँगे उसके बारे में। क्योंकि इस टाइम आपके पास टाइम नहीं है आपको विद्वान बनने का, आपको पेपर निकालना है। सोशल साइंस में हम गारंटी ले सकते हैं आपका, अगर 30 नंबर स्कूल से मिला, ठीक है, 70 नंबर आपका इधर से आता है, तो 70 में से आपका 60 नंबर मैं पेपर में फँसा दूँगा। पेपर में फँसाने की हो सकता है आप 55 ला लें, ठीक है? इधर से 30 मिल गया आपका, टोटल आपका 85 नंबर से ले 85 मतलब 80 से 85 नंबर आपके कहीं नहीं जाएँगे, मात्र इन 10 दिनों के क्लास में, सोशल साइंस में। घर में कुछ नहीं पढ़ना, यहीं पढ़ना है। हाँ, हालाँकि घर में 1-2 घंटा आपको हो सकता है देना पड़ जाए, क्योंकि सोशल साइंस से कुछ क्वेश्चन आपका क्या नाम है, एक एमसीक्यू वाले हैं, जो सन आपको याद करना पड़ेगा, हम यही याद कराएँगे। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं ना आपको कि घर पे थोड़ा देखना पड़ता है। तो चलिए चलते हैं आपका। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, पहला चैप्टर फ्रांस की क्रांति। फ्रांस की क्रांति पूरी खत्म कर देंगे आज। तो फ्रांस की क्रांति में कुछ क्वेश्चन पहले बता दें जो पेपर में आने वाले हैं। जैसे कि आपको पहला क्वेश्चन मिलेगा, फ्रांस की क्रांति के कारण बताइए, उसके परिणाम बताइए। बच्चों वाला क्वेश्चन है, खड़े खड़े समझाऊंगा, आ जाएगा। इटली के एकीकरण के बारे में बताना है, उसको भी अच्छे से समझा देंगे। नेपोलियन बोनापार्ट पे क्वेश्चन आता है, उसके द्वारा किया गया कार्यों के बारे में। आपको पता नहीं होगा नेपोलियन बोनापार्ट कौन था, कहाँ का था, बढ़िया कॉन्सेप्ट बताएंगे अच्छे से पहले, उसके बाद क्वेश्चन की ओर चलेंगे, ताकि आपका कॉन्सेप्ट में ही आपको सब कुछ क्लियर करा दूं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फ्रांस की क्रांति। तो फ्रांस की क्रांति कब हुई थी, ये एमसीक्यू में क्वेश्चन आ सकता है, 1789 में, ठीक है। अब देखिए, एकदम मैप की तरह पढ़ाएंगे, बिल्कुल दिमाग में छप जाएगा, बिल्कुल गौर से बस हमको 5 मिनट सुन लीजिए, फ्रांस की क्रांति आपके दिमाग में बस जाएगी। इतना देर याद रखना, 1789 में आपका फ्रांस की क्रांति हुई थी, ठीक है। फ्रांस की क्रांति हुई क्यों थी भाई, देखो। अब तुम एक कहानी सुनो। होता ये है कि फ्रांस में एक राजा होते हैं, जाहिर सी पता बात है आपको। तो फ्रांस में आपका क्या होते हैं, राजा होते हैं। देखो यहाँ पे आप समझो, ठीक है। देखो, फ्रांस में आपका क्या हो गया, ये राजा है, ठीक है ना, ये क्या आपका राजा है, ये राजा है। इसके नीचे क्या है, सब प्रजा है। प्रजा 3 भागों में बटा हुआ है, ठीक है। प्रजा 3 भागों में बटे होते हैं। एक होते हैं पादरी। पादरी क्या होते हैं, जैसे मुस्लिम लोगों में मौलाना साहब होते हैं, हिंदुओं में क्या होता है आपके जो पंडित वगैरह होते हैं, और शिया में आपके पादरी होते हैं। तो 3 वर्गों में एक आपका पादरी वर्ग था, ठीक है। जैसे किसी समाज में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई होते हैं, फ्रांस की क्रांति में 3 भाग में डिवाइड थे, ठीक है ना। तो 3 भाग में कौन-कौन डिवाइड थे, एक आपका पादरी वर्ग था, ठीक है, जो ऊंचे ऊंचे स्तर पर रहता था, ठीक है। तो पादरी वर्ग आपका हमेशा ऊंचे स्तर पर रहता था। 2 मिनट आपका कुछ क्वेश्चन देख लो, हम लिख कर आए हैं, उसको भी समझाएंगे, थोड़ा माइंड से निकल ना जाए। एक सेकेंड, क्वेश्चन हमें देखने दीजिए, क्योंकि कुछ क्वेश्चन है जो हमारे माइंड में है, हम उसको अभी भूल जाएंगे ना तो आगे करा नहीं पाएंगे, क्योंकि राष्ट्रवाद वगैरह से कुछ क्वेश्चन आपका बहुत ज्यादा आते हैं क्वेश्चन। कहाँ गया यार, किताब में रखा है क्या, वो दूसरी किताब में पेज है। कहाँ गया। चलिए इसको जाने देते हैं, आपको आगे देखते, सुनिए।
एक पादरी वर्ग था, एक दूसरा वर्ग था, एक तीसरा वर्ग था, ठीक है। अभी हम आपको नाम लिखाएंगे तो हम नाम में कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि कितने वर्गों में बांटा हुआ तो आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। तीसरे वर्ग में समझ लो किसान वगैरह थे। कौन थे भाई? सब किसान वगैरह थे, ठीक है, किसान वगैरह थे। और देखो इसमें सबसे अच्छी जो स्थिति थी ना, इनकी थी, पादरी वगैरह की सबसे अच्छी स्थिति थी, क्योंकि चर्च चर्च क्या होता है, जैसे मस्जिद होता है, मंदिर होता है, वैसे चर्च होता है। तो चर्च में क्या होता था, ये सबसे प्रमुख होते थे, इनकी हर बात मानी जाती थी। और ये जो है क्या करते थे, कर नहीं देते थे। कर समझते हो क्या होता है? जैसे सरकार हमसे जीएसटी वसूल करती है, कर वसूल करती है, टैक्स वसूल करती है। कैसे वसूल करती है? जैसे हम लोग कुछ क्या नाम है, रोड रोड पे चलते हैं ना, तो हमारा जीएसटी लगता है, रोड पे चलने का पैसा लगता है, जिसे बोलते हैं पथ कर। आप टोल जाते हो ना, गाड़ी वगैरह से देखते हो कि टूल लगा रहता है, वहाँ पैसा लेते हैं ना, तो वहाँ पे हमारा भी हर जगह से टैक्स लेती है सरकार। तो राजा भी क्या करते थे, टैक्स लेते थे। टैक्स वसूलने का काम करते थे पादरी। और पादरी क्या करते थे, टैक्स नहीं देते थे। किनसे वसूला जाता था भाई साहब? किसानों से। किसानों से क्या करते थे, वसूल करते थे। कुल मिला के इतना समझ लो, यहाँ का जो राजा था ना, ये बड़ा खतरनाक इंसान था। ये अपनी जनता को इतना ज्यादा परेशान करता था यहाँ का राजा, कि जनता काफी परेशान हो गई थी, ठीक है, खासकर ये लोग। ये सब जो थे जनसाधारण थे, मतलब बेचारे गरीब थे, मजदूर थे, बिल्कुल इन पर सबसे ज्यादा शोषण होता था। शोषण मतलब अत्याचार, परेशान करना, ठीक है। बेचारे भूखे थे। जब हद से ज्यादा इनके ऊपर जब शोषण किया जाने लगा, सबसे ज्यादा इनको परेशान किया जाने लगा, तो ये सब गुस्सा हो गए कि यार अब तो मरने की बारी आ गई। मरने से अच्छा है हम लोग क्या करते हैं, विद्रोह कर देते हैं। विद्रोह मतलब राजा के खिलाफ हम लोग क्या करते हैं, आवाज उठाते हैं। क्या उठाते हैं? राजा के खिलाफ आवाज उठाते हैं, ठीक है। और इन्होंने ये भी कहा था कि जैसे कोई चुनाव ना होना होता है ना किसी चीज के लिए, जैसे आपके यहाँ प्रधानी का चुनाव होता है, तो प्रधान जी को क्या होता है, सब लोग वोट देते हैं जो 18 साल के ऊपर होते हैं। तो जब यहाँ पे चुनाव होता था ना, तो इनको अधिकार नहीं था। हमारे जो किसान भाई थे, यहाँ तीसरा वर्ग था, जिसको निचला वर्ग बोल सकते हैं हम, ठीक है। इनको बिल्कुल अधिकार नहीं था कि आप जो है वोट वोट दो। इनको अधिकार बिल्कुल भी नहीं दिया गया था। इनको कुछ अधिकार थे, इनको भी थे। तो इन्होंने आवाज उठाई कि भाई हम लोगों को भी तो अधिकार मिलना चाहिए ना, हम भी तो वोट देंगे। तो यहाँ तक इन्होंने बात पहुंचाई। तो फिर जनरल स्टेट की एक बैठक होती है। बैठक मतलब जैसे आप लोग यहाँ पंचायत की बैठक होती है, वहां पे समस्याओं को बताया जाता है, उसी तरीके से इनकी भी एक बैठक हुई, ठीक है। उसमें ये बात चली कि भैया हमको भी वोट देने का अधिकार दो, हम भी यहाँ के लोग हैं। और तो फिर ये हुआ कि यहाँ पे वोट देने के अधिकार की बात की गई थी, और राजा कुल मिला के अत्याचारी था। राजा खिलाफ इन लोगों ने क्या किया था, विद्रोह कर दिया था। राजा खिलाफ इन्होंने क्या किया, बर्दाश्त नहीं होगा, चलो अब लाठी डंडा लेके। तो 1789 में हुआ था बस्तिल का पतन, ठीक है। बस्तिल क्या है बताएंगे, सब्र रखो। 1789 में क्या हुआ था, बस्तिल का पतन हुआ था। बस्तिल का पतन। अब बस्तिल क्या था, देखो बस्तिल एक किला था, ठीक है। हम आप लोग को देखो ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, हम आपको सिर्फ बता रहे हैं। हम अभी क्या करेंगे, आपको क्वेश्चन नोट कराएंगे, नोट्स बनवाएंगे, ठीक है। अगर आप जिसको नोट्स बनाना है बना लेना, मेन मेन पॉइंट लिख के, ताकि पेपर के एक दिन पहले देखो खड़ाक से जाकर दे आओ। तैयार तो सब कुछ यही करा देंगे आपका हम। पेपर में बिल्कुल कहानी बना दूंगा, बोलिए लिख के चले आना, नंबर मिल जाएगा। बस हेडिंग आपको ध्यान रखना है, अंदर क्या लिखना है हम बताएंगे, बिल्कुल कहानी। बस्तिल क्या थे, किला था। किला मतलब होता नहीं कि जहाँ पे कैदी वैदी को रखा जाता है। तो बस्तिल के किला में ये लोगों ने क्या किया, अटैक कर दिया, धावा बोल दिया। तो यहाँ के कैदियों को क्या किया, रिहा करा लिया। तो इसी दिन का, वो दिन कौन सा था, 14 जुलाई। कौन दिन था आपका, हो सकता है डेट पूछ ले। 14 जुलाई 1789। इसी दिन बस्तिल का पतन हुआ था, और फ्रांस की क्रांति का स्टार्टिंग यहीं से हुआ था। इतना आप लोग समझ गए होंगे कि राजा बहुत ज्यादा क्या थे, अत्याचारी थे। इनको सबसे ज्यादा सताया जाता था। लास्ट में इन लोगों ने आंदोलन किया। हालांकि अगर क्रांति के बारे में बताऊं ना, 1789 फ्रांस की क्रांति के बारे में, तो आपका 2.5-3 घंटा चला जाए। लेकिन आपका पेपर नजदीक है, सिर्फ आपको क्या करना है, नंबर खींचना है, ज्यादा विद्वान नहीं बनना है, ठीक है। तो इतना बस जान लो, किसान लोगों ने इनके खिलाफ आंदोलन किया था। बस्तिल का जो किला था, इनको तोड़ के जो हमारे बंदी थे, कैदी थे, उनको रिहा करा लिया था, ठीक है। इतना बस आप जान लो, ठीक है। तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। आपको हम समझते हैं, आपको समझ में आ गया होगा। तो हम सबसे पहले सोच रहे हैं आपका एक क्वेश्चन ले लेते हैं, थोड़ा सा लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन। उसके बाद हम क्या करेंगे, लास्ट में थोड़ा सा क्या करेंगे, छोटा छोटा जो एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन होता है ना, उसको भी कवर करेंगे साथ में, ठीक है। तो आपका देखो पहला क्वेश्चन आपका था, फ्रांस के क्रांति के कारण क्या थे, इसके परिणाम क्या थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, लगा लेना। लॉन्ग क्वेश्चन में देखने को मिल जाएगा।
अगर लॉन्ग में नहीं मिलेगा तो आपका जो लघु उत्तरीय होता है उसमें ये पूछेगा कि फ्रांस की क्रांति के 4 कारण बताइए। शॉर्ट में पूछ लेगा फ्रांस की क्रांति के 2 कारण बताइए, या फ्रांस की क्रांति के 4 परिणाम बताइए, या फिर फ्रांस की क्रांति के 2 परिणाम बताइए। ये शॉर्ट या फिर आपका लघु में। दीर्घ उत्तरीय में क्या पूछेगा? फ्रांस की क्रांति के कारण बताते हुए, है ना? फ्रांस की क्रांति के कारण बताते हुए उसके परिणाम बताइए। और कैसे लिखना है उसको हम बताएँगे, नंबर कैसे खींचना है हम बताएँगे। देखो लिखने से नंबर मिलता है, लेकिन लिखने का थोड़ा-सा ट्रिक भी होना चाहिए। हम आपको ऐसा तरीका बताएँगे ना कि आप उससे क्या करोगे, थोड़ा गौर करना, टॉपिक से थोड़ा हट के बता रहे हैं लिखने वाला। हम ऐसी ट्रिक से बताएँगे जो यूपी पीसीएस वगैरह की जो कॉपी लिखते हैं बच्चे, उनको कैसे नंबर मिलता है और जो अच्छे नंबर लेकर आते हैं उनको कैसे मिलता है, वो उस ट्रिक के साथ बताएँगे थोड़ा-सा। आप लोग उसको प्रैक्टिस कर लेना, बहुत बढ़िया नंबर मिलेगा, इतना मैं गारंटी ले रहा हूँ अपने सब्जेक्ट में। हमारा देखो मेन सब्जेक्ट हम क्या कवर करेंगे? हिंदी, सोशल साइंस, ठीक है? जिसमें मैं नंबर आपको ज़्यादा से ज़्यादा 5 घंटा भी मैराथन ले लिया ना, आपको कवर करा दूँगा। हिंदी हम आपसे सिर्फ़ हिंदी हमारे 2 घंटे की क्लास ले लेना, बिल्कुल भी नहीं पढ़े हो हिंदी, 2 घंटे की क्लास ले लेना, आपका कम से कम नहीं तो 70 में से 2 घंटे में, ज़्यादा गारंटी फालतू बात नहीं कर रहा हूँ, 25 नंबर आपका गारंटी है 2 घंटे में। फिर 2 घंटे की क्लास लेना, 25 और 10 और ले लेना 35। मतलब आप अगर हमारी 6 घंटे की क्लास लोगे हिंदी की तो आपका 40 नंबर गारंटी के साथ बता रहा हूँ। हिंदी की गारंटी बता रहा हूँ, लेकिन हिस्ट्री वगैरह में थोड़ा-सा आपको लेना पड़ेगा ज़्यादा, ठीक है? आगे चलते हैं, आपका फ्रांस की क्रांति के थोड़ा-सा बैकग्राउंड हमने बताया, आपको समझ में आ गया होगा। हम बात करेंगे फ्रांस की क्रांति के कारण। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लगाओ, मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लगाओ, क्योंकि भाई पेपर का टाइम है, वही क्वेश्चन बताएँगे। मात्र हम द 10 क्वेश्चन बताएँगे हिस्ट्री का, पॉलिटिकल का बहुत ज़्यादा 8 बताएँगे, ज्योग्राफी का आपका जा सकता है 8 से 9 क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स का बहुत ज़्यादा नहीं बताएँगे, इकोनॉमिक्स का आपका 7 से 8 क्वेश्चन बताएँगे, इतने में कवर करवा दूँगा आपका, ठीक है? हालाँकि एमसीक्यू अलग से कराएँगे, एमसीक्यू आपका एमसीक्यू में टॉप 100 करा देंगे, उसमें से आपका नहीं 100 नहीं 150 में से 18 क्वेश्चन मैं फँसाऊँगा, गारंटी है। एमसीक्यू बता रहा हूँ पूरे पूरे सामाजिक विज्ञान की। और आपका मैप वाले में तो 50 क्वेश्चन में आपको पूरा मैप फँस जाएगा, क्योंकि मैप हमको पता है ना कहाँ से पेपर आता है। ट्रिक बताऊँगा, मैप नहीं, और जो जिनको क्वेश्चन नहीं आता है उनको कैसे लिखना है, मान लो क्वेश्चन आया, आपने नहीं पढ़ा, अरे यार ये क्या है, वहाँ पे कैसे दिमाग का यूज़ करना है वो भी मैं बताऊँगा। लेकिन आज की वीडियो में नहीं, आज तो सिर्फ फ्रांस की क्रांति के बारे में बात कर लें। एक स्ट्रेटेजी वाली वीडियो बेहतरीन बेहतरीन से लेकर आएंगे हम। तो चलिए चलते हैं आपका आगे क्वेश्चन। यूपी बोर्ड के मेरे शेरों, क्या याद रखोगे कि भाई पेपर के 20 दिन पहले क्लासेस करके क्या नंबर लेकर आया हूँ। क्वेश्चन तो बाहर नहीं आने वाला, गारंटी ले लूंगा। बाहर गया सब्सक्राइब कर देना, अनसब्सक्राइब कर देना हमारे चैनल को, ठीक है? चलिए आगे चलते हैं आपका। तो देखिए, आगे बढ़ने से पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, क्योंकि आपको डेली वीडियो मिलेगी और गारंटी मैं बता रहा हूँ। सोशल साइंस, हिंदी और थोड़ा सा आपका आर्ट वाले एमसीक्यू क्वेश्चन, और आपका एक वो है आपका विज्ञान, वहाँ का क्वेश्चन। विज्ञान में भी कुछ हद तक, पूरा तो नहीं, लेकिन विज्ञान में मैं जो मुझे लगता है आ सकते हैं वो आपको बताऊँगा, ठीक है? तो पहले हम बात करेंगे फ्रांसीसी क्रांति के कारण। आपका फ्रांस की क्रांति के कौन-कौन से कारण थे, ठीक है? तो कारण हम आपको देखिए, आप खुद करोगे, हमने जो बता दिया ना, अभी जो मैंने कहानी बताई है, वहीं से आप खुद उसका आंसर निकालोगे, फ्रांसीसी क्रांति के कारण। और एक आध क्वेश्चन देख लेते हैं, 2 सेकंड। हाँ, देखो, सबसे पहले फ्रांस की क्रांति के कारण हमने क्या बताया था, वहाँ का शासक क्या था? अत्याचारी था। तो पहली रीडिंग लिख सकते हो आपका, पहली रीडिंग आपका क्या लिख सकते हो? राइटिंग में मत जाना, राइटिंग ज़्यादा अच्छी नहीं है, ठीक है? अत्याचारी, अत्याचारी शासक। शासक मतलब होता है राजा, इसको क्या लिख सकते हो? राजा भी लिख सकते हो, ठीक है? चाहे राजा लिखो, चाहे शासक लिखो, वो आपके ऊपर है। देखो, शासक भी लिख सकते हो, राजा भी लिख सकते हो, ये आपके ऊपर है। हमने क्या बताया स्टार्टिंग में कि राजा थे, राजा क्या करता था, बेचारे गरीब लोगों से बहुत ज़्यादा कर को वसूला करता था। तो आपको बताना इसके अंदर, अपने सेटिंग ज़्यादा कुछ नहीं, सुन लो कि फ्रांस की क्रांति जो हुई थी, वहाँ का राजा बहुत ही ज़्यादा अत्याचारी था। वह गरीब लोगों पर बहुत ज़्यादा अत्याचार करता था। हमने बताया था ना, उनसे टैक्स वसूलता था, ठीक है ना? ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स वसूला करता था। जैसा कि हम जानते हैं, फ्रांस की क्रांति, फ्रांस में जो है 3 भागों में लोग बँटे हुए थे। एक पादरी वर्ग था, एक द्वितीय वर्ग, एक तृतीय वर्ग। जो तीसरा वर्ग था उसमें गरीब किसान थे, मज़दूर थे, जो बहुत ही कम पैसा कमाते थे, उनकी आय कम थी।
उनसे राजा क्या करता था, ज़्यादा टैक्स वसूलता था, लेकिन जो अन्य वर्ग थे उनसे कम, और जो पादरी वर्ग थे उनसे बिल्कुल भी टैक्स को वसूला नहीं जाता था। तो आपको इसमें यही बताना है अत्याचारी शासक में, ठीक है? अत्याचारी शासक में आपको यही बताना है, जो हमने अभी आपको बताया। मान लो हमने जो बताया आपको आप नहीं समझ पाए तो आप वीडियो को थोड़ा-सा पीछे कर लेना। हो सके तो कॉपी में लिख लेना, बिल्कुल ईज़ी लैंग्वेज में। तो हेडिंग भूलोगे तो नहीं, हमने पहले राजा के बारे में बताया था वो कॉन्सेप्ट वाले में। तो पहला क्या हो जाएगा, अत्याचारी राजा, ठीक है ना? समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है? फिर आता है आपका आम जनता की दयनीय स्थिति या खराब स्थिति। दूसरा क्या लिखोगे? आम आम जनता की खराब स्थिति। आम जनता की क्या थी? खराब स्थिति थी, ठीक है ना? अब खराब स्थिति क्यों थी? क्योंकि हुआ ये था कि जो फ्रांस का राजा था ना, इसने अमेरिका की जब क्रांति हुई थी तो अमेरिका वालों का साथ दिया था। तो यहाँ का जितना पैसा था, मान लो ये फ्रांस है, हाँ, ये आपको फ्रांस है, मान लो क्या है आपका बाबू, फ्रांस है ये आपका क्या, अमेरिका है, ठीक है? ये क्या है आपका, अमेरिका। तो अमेरिका है। अब देखो फ्रांस के जब अमेरिका में क्रांति होती है, ठीक है, तो फ्रांस के सैनिक यहाँ जाते हेल्प करने के लिए, फ्रांस के सैनिक यहाँ जाते हेल्प करने के लिए। तो जब ये हेल्प करने के लिए जाएंगे तो जाहिर सी बात है यहाँ से कुछ पैसा, रुपया, कौड़ी यहाँ तो लगाएंगे ना भाई, जाहिर सी बात है। हेल्प करेंगे तो पैसा रुपए की भी हेल्प करेंगे। तो इनका जो तिजोरी थी, पैसा था, ये इनके पास क्या कंगाल हो गए। जब ये कंगाल हो गए तो यहाँ की जनता की भी आर्थिक स्थिति खराब हो गई। क्यों? क्योंकि पैसा कौन देता था? जनता। जनता से कर वसूलते थे। तो यहाँ का जब पोस्ट खाली हो गया, यहाँ चला गया, और भाई जनता जनता पास पैसा वैसे भी नहीं था, इनके पास भी पैसा नहीं बचा, तो जनता पे ज्यादा फोर्स करने लगे, है ना? तो कौन पिस रहा सबसे ज्यादा? जनता, मतलब तीसरे वर्ग वाले। जो यहाँ के तीसरे वर्ग के लोग थे वो ज्यादा से ज्यादा क्या होने लगे? पिसने लगे। समझ रहे हो आप? तो यहाँ के जो तीसरे वर्ग के लोग थे ज्यादा उनकी स्थिति खराब हो गई। तो हम क्या बताएंगे कि आम जनता की स्थिति यहाँ पर बहुत ज्यादा खराब थी, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि जब फ्रांस की क्रांति से पहले अमेरिका की क्रांति हुई थी, तो फ्रांस से अमेरिका में सैनिक भेजे गए थे हेल्प करने के लिए। यहाँ से कुछ धन संपत्ति को भी क्या किया गया था? हेल्प करने के लिए भेजा गया था, किनके? अमेरिका का। जिससे फ्रांस का जो राजा का कोष था वो खाली हो गया, या धन इनका खाली हो गया। अब जनता पर ज़्यादा से ज़्यादा क्या करने लगे ये लोग? दबाव डालने लगे, पैसा या कर वसूलने के लिए, जिससे यहाँ की जनता की स्थिति खराब हो गई। समझ में आ रहे हो? और राजा की एक पत्नी थी, रानी थी, जिसे मेरी एंटोनियट कहते थे। वो हालांकि गरीबों की मदद जरूर करती थी, लेकिन बहुत स्वाभिमानी थी, मतलब बहुत घमंडी थी। ये भी आपको याद रखना है। आप लोग की किताब में हो सकता है बता दे कि लालची थी, लोगों का अत्याचार करती थी, लालची जरूर थी, लेकिन लोगों की हेल्प करती थी। ये मैंने बहुत अच्छी वाली किताब से बताई है आपको ये चीज। तो आपको समझ में आ गया होगा, हमने बताया आम जनता की खराब स्थिति, दूसरी हेडिंग, ठीक है? और देखो एक लिमिट सीमम लिखना होता है आपको। लॉन्ग क्वेश्चन आपको शायद कितने वर्ड में लिखने का होता है आपको बता दें। देखो लॉन्ग क्वेश्चन आपको कितने वर्ड में लिखना होता भी नहीं कि भरा भर लगाए हो भाई। लॉन्ग क्वेश्चन की भी एक लिमिट होती है, जितना पूछे उतना लिखना है। बता देते हैं आपको लॉन्ग क्वेश्चन कितने वर्ड में लिखना है, उसी हिसाब से आपको समझाएंगे ना। लॉन्ग क्वेश्चन आपका दिया वर्णनात्मक टू में कितने क्वेश्चन आते हैं आपका? एक, दो, तीन, चार। चार लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, एक हिस्ट्री, एक पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स, एक ज्योग्राफी। देखो 180 वर्ड में आता है, देख लो 180 वर्ड, समझ रहे हो? 180 वर्ड मतलब होता है कि एक पेज खड़ा खड़ा आप लिख दोगे ना। एक पेज खड़ा खड़ा मतलब समझते हो? एक पेज खड़ा खड़ा मतलब होता है ये पूरा इतना खड़ा खड़ा। एक पेज भर दोगे तो आपका हो जाएगा पूरा लॉन्ग क्वेश्चन। लेकिन हम क्या करते हैं, थोड़ा सा 2 पेज भर देते हैं और हमारा क्वेश्चन छूट जाता है। ये नहीं करना भाई। एक पेज खड़ा खड़ा कर देना, आपको कम लगेगा तो आप थोड़ा सा यहाँ से यहाँ तक कर देना, ठीक है? यहाँ से यहाँ तक कर देना, एक पेज खड़ा खड़ा और यहाँ से यहाँ तक। समझ रहे हो? इतना ही लिखना है। और जो इसको हम इतना इसलिए बता रहे हैं कि हम जो ट्रिक बताएंगे ना, फ्लो चार्ट वगैरह वाला, जिससे आपको नंबर बढ़ेगा, तो आप यहाँ तक कर देना तो आपका नंबर बढ़ जाएगा। ज्यादा लिखो लेकिन सॉलिड लिखो, राइटिंग के साथ लिखो। यूपी पीसीएस में जैसे लिखते हो ना, आईएएस वाले पेपर में, उसी तरीके से बताएंगे। हमने बता दिया आम जनता की स्थिति खराब थी, आम जनता की दैनिक स्थिति, ठीक है ना? अब क्या बताएंगे हमका? दार्शनिक का प्रभाव। ये इसके बारे में हमने चर्चा नहीं किया था, दार्शनिक के प्रभाव के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। हम देखो दार्शनिक के बारे में आपको हमने नहीं बताया था, लेकिन हम चर्चा करेंगे क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना? दार्शनिक का प्रभाव।
ठीक है, दार्शनिक के प्रभाव के बारे में चर्चा करेंगे हम। होता ये है, अब दार्शनिक कौन होते हैं? दार्शनिक वे होते हैं जो वहाँ के जो दर्शन शास्त्र वगैरह पढ़ते हैं ना, अभी ये तो अच्छा अच्छा टॉपिक है। दर्शन शास्त्र एक चैप्टर होता है जो ईश्वर के बारे में बताया करते हैं। तो इसमें कुछ दार्शनिक थे। दार्शनिक मतलब यूँ समझ लो सीधे तौर पे एक विद्वान, होते नहीं, कुछ विद्वान लोग होते हैं। तो इनका बहुत ज़्यादा प्रभाव था। अब सवाल ये उठता है कि अच्छे थे या खराब थे? तो ये अच्छे थे। ये जनता के हित के बारे में सोचते थे, राजा के खिलाफ बोलते थे, ठीक है? तो दार्शनिक में बता देना कि दार्शनिक लोगों ने लोगों को जागरूक करने का काम किया। दार्शनिक में कौन था? एक था रूसो। रूसो था, इसने दिया था स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व का नारा। इसको हम आगे शॉर्ट क्वेश्चन में चर्चा करेंगे क्योंकि एमसीक्यू का क्वेश्चन है, ठीक है? तो देखो, दार्शनिक बता देना कि दार्शनिक लोगों ने फ्रांस की क्रांति के बारे में, जो फ्रांस की क्रांति की जो हुई थी ना, उसका जो कारण था, उसमें दार्शनिक लोगों का बहुत बड़ा योगदान था। इसमें रूसो ने क्या किया था कि राजा के अंदर जो कमियाँ थी उन लोगों को सामने लाने का कार्य किया। पत्र-पत्रिकाओं के माध्यम से लोगों तक समस्या बताई और नेतृत्व का काम भी किया। इन दार्शनिकों का काम था। और हाँ, अब देखो ये 3 हेडिंग तो हो गई है, अभी 1-2 हेडिंग और बताएँगे हम। लेकिन एक चीज़ आप लोग और ध्यान रख लो कि इसमें आपको एक चीज़ और ध्यान रखना है कि देखो कारण होता क्या है? जैसे पूछ लो ना फ्रांस की क्रांति के कारण बताओ, तो कारण होता क्या है? ठीक है ना? हमने देखो लिखा होगा नहीं फ्रांस क्रांति कारण, टाइम नहीं है। आपको समझ लो फ्रांस क्रांति के कारण के बारे में चर्चा कर रहे हैं। क्वेश्चन क्या है? फ्रांस की क्रांति के कारण तथा परिणाम बताओ। अब देखो, कारण का मतलब क्या होता है? कारण मतलब होता है कोई चीज़ जो हो रहा है ना उसके पहले का रीज़न क्या है? जैसे आपका बोर्ड का पेपर है, आपसे कोई पूछ ले कि आपका पढ़ने का कारण क्या है? तो आप बताओ कि यार बोर्ड का पेपर है, पहला कारण। नंबर अच्छे लाना है, दूसरा कारण। यार और सबसे ज़्यादा तो हम लोग ये देखते हो ना बोर्ड वाले कि यार पड़ोसी क्या कहेगा? नंबर कम आ जाएँगे, हमारे मामा जी क्या कहेंगे, हमारे चाचा जी क्या कहेंगे? कहते हैं ना? तो तीसरा कारण ये हो जाएगा कि लोगों को दिखाने के लिए हम आपको सिर्फ़ समझा रहे हैं कारण होता क्या है? जो चीज़ हो रहा है उसके पीछे उसका रीज़न क्या है ना? ये होता है कारण। तो उसी तरीके से जो फ्रांस से क्रांति हुई थी 1789 में जो बस्तिल का पतन तोड़ा गया था, जनता ने विरोध किया था राजा का, उसका कारण क्या था? हमने बताया अत्याचारी शासक, है ना? तो ज़ाहिर-सी बात है रा हमने देखो थोड़ा-सा आपको रिमाइंड करवा दें, अत्याचारी शासक क्या मतलब? जब राजा ने लोगों पर अत्याचार करना स्टार्ट किया तो क्या हुआ? वहाँ की जनता क्या करने लगी आपका विरोध की, ठीक है ना? तो वहाँ की जनता ने क्या किया? विरोध किया। आम जनता की खराब स्थिति, जब आम जनता की खराब स्थिति हो गई, पैसे नहीं है, खाने के लिए रोटी नहीं है, तो भाई तो आंदोलन करेंगे ना, कारण तो ये भी हो जाएगा। अगला आता है आपका दार्शनिक प्रभाव, हमने बताया जो पढ़े-लिखे लोग थे, उन्होंने लोगों को जागरूक करने का कार्य किया कि यार आप लोग खड़े हो जाओ, राजा के खिलाफ हो जाओ, तभी आप लोग ऐसा कुछ कर पाओगे। समझ में नहीं आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है? और क्या हो सकता है आपका? हाँ, एक चीज़ ये हो सकता है आपकी महिलाओं की खराब मतलब महिलाओं को अधिकार ना देना। ये देखो किताब-विताब में नहीं दी कि मेरा माइंड से निकला हुआ क्वेश्चन है। महिलाओं की स्थिति अच्छी नहीं लिख सकते हो। महिलाओं की स्थिति लिख सकते हो, बस इतना ही लिख दो। होता ये था कि महिलाओं को वोट देने का भी अधिकार नहीं दिया गया था। इनको बिल्कुल मतलब नीचा समझा जाता था कि ये कुछ नहीं कर सकते हैं, तो बता देना कि जो है फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण ये था कि महिलाओं की खराब स्थिति। जब फ्रांस की क्रांति प्रारंभ हो जाती है ना, तो कई सारी महिला लोग क्या करती हैं, आपका राजा का जो महल होता है, तो राजा के महल के सामने इकट्ठे हो जाते हैं सब महिलाएँ और लोग इकट्ठा होके राजा और उनकी रानी को कहाँ लाते हैं, दूसरे किले में। मान लो एक किला ये है, जहाँ पर राजा लोग रह रहे हैं, बढ़िया-सा है। एक ये है जहाँ पर आम जनता क्या करेगी, राजा को पकड़ के लेकर आएगी, ठीक है? तो राजा-रानी को महिलाओं लोगों ने घेर लिया था उनके किले में, और यहाँ से पकड़ कर कहाँ लाए थे, यहाँ लाए थे। तो इसमें बताना है आपको क्योंकि महिलाओं की स्थिति खराब नहीं थी। फिर से बता रहा हूँ, सुन लो। जैसा कि फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण है महिलाओं की स्थिति का अच्छी न होना। जैसा कि हम जानते हैं उनको वोट देने का अधिकार नहीं दिया गया था और उनको पुरुष के तुलना में बहुत ही कम आँका जाता था और हमने देखा कि जिस समय फ्रांस की क्रांति हो रही थी, वहाँ की महिलाओं जो है थी, राजा के महल को घेर लिया था, राजा और रानी को पकड़ कर क्या लाए थे, दूसरे किले में लाकर बंद कर दिया था। ठीक है? ये चीज़ आपको याद रखना है। समझ रहे हो ना? तो ये आपको ये 4 हेडिंग हो गई है। हालाँकि 4 हेडिंग काफ़ी है कारण के लिए, लेकिन 1 हेडिंग आपको और बता दूँ भूले भटके,
अपने माइंड से भी आप हेडिंग बना सकते हो, क्योंकि हमने आपको कहानी बता रखी है कि राजा की जो है क्या था, बहुत निरंकुश शासक था, लोगों पर अत्याचार किया करता था, ठीक है ना? और एक चीज़ बता सकते हो, आज़ादी पर प्रतिबंध, आज़ादी पर प्रतिबंध। अब क्या इसमें क्या लिख सकते हो? खुद दिमाग लगाओ, क्या लिखोगे? देखो जो बता रहा हूँ भाई, पेपर देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। हम इसीलिए आपको पूरा चैप्टर नहीं समझाने बैठे हैं, जो क्वेश्चन है वही बता रहे हैं। अब इसमें बताना कि वहाँ के जो जनता थे, खासकर आम जनता थी, जो तीसरे वर्ग की जनता थी, उनकी बताया था ना 3 वर्ग थे, उनकी आज़ादी पर क्या कर दिया गया था, पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया गया था। और जिसके कारण जो है वहाँ की जनता ने क्या किया कि फ्रांस लोग इकट्ठा हुए और क्रांति करने के लिए जागरूक हो गए। उनको जो है मंदिर सॉरी चर्च में जाने के लिए अनुमति नहीं दी जाती थी, जो नीचे जाति के होते थे, उन पर रोक लगा दिया जाता था, ठीक है? यही सब आपको लिखना है। ये थे आपका कारण। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही हो, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि आपको ये आधा क्वेश्चन है, ये आधा क्वेश्चन कैसे समझ में आया। अगर आपको नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, ताकि हम अगली बार इम्प्रूवमेंट करके बताएँ। नहीं आएगा, फिर से बताएँगे ये क्वेश्चन, ज़रूर बताएँगे। इसकी पीडीएफ आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे दे देंगे, इसकी पूरी नोट्स आपको प्रोवाइड करा देंगे। समझ रहे हो? क्योंकि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। टेलीग्राम चैनल हमारा जब यूट्यूब चैनल खोलोगे ना, उसमें जाओगे, टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, वहाँ चले जाना, तो वहाँ पे जाके आपको इसका पीडीएफ दे देंगे। आप यहाँ समझो पीडीएफ से पढ़ लो। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, नहीं आएगा समझ में फिर से बताऊँगा। इसके अलावा आपको हमारा फ़ेसबुक का भी लिंक आपको मिल जाएगा, उसमें जाइएगा। आप हमसे मैसेज में पर्सनल जो क्वेश्चन पूछना होगा पूछ सकते हो यूपी बोर्ड का। नहीं समझ में आ रहा बता दूँगा मैं। कुछ भी क्वेश्चन हो आपका, आपका एडमिट कार्ड नहीं जारी हो रहा है, कैसे होगा, क्या होगा, सब बता दूँगा, डोंट वरी, ठीक है? तो ये था आपका क्या, इंस्टाग्राम का भी लिंक आपको मिल जाएगा, ठीक है? ये तो आपका कारण था, देख लो आप लोग एक बार, स्क्रीनशॉट खींच लो। खींच लियो तो आगे बढ़ते हैं परिणाम, क्योंकि हमने क्या बताया था, कारण और परिणाम एक साथ आएगा लॉन्ग में। कारण परिणाम आपका एक साथ लॉन्ग में आएगा, ठीक है? और शॉर्ट में आएगा तो केवल कारण, परिणाम में आएगा तो केवल उसमें, ठीक है? अब देखो परिणाम क्या होता है, इसके परिणाम के बारे में क्या करेंगे, चर्चा करेंगे, ठीक है? परिणाम देखो, अब मान लो तुमको पढ़े नहीं हो कोई भी पेपर में, सिर्फ कारण पता है, परिणाम आपको नहीं पता। अब नहीं पता है तो वहाँ पे कैसे लिखेंगे? ये भी तो कला है ना, कि पता नहीं है तो आगे कैसे लिखना है। तो देखो, कारण में जो समस्याएँ होती हैं, कारण में क्या होती है, समस्याएँ, बस उस समस्याओं को ठीक करके लिख दो परिणाम में। जैसे क्या था, आम जनता की खराब स्थिति, तो बता देना 1789 की क्रांति जब हो गई थी, इसका परिणाम यह हुआ कि आम जनता की स्थिति सही हो गई, और अपनी तरफ से नमक मिर्ची लगा देना, क्योंकि जनता ने वहाँ पर आंदोलन किया था, जिससे आम जनता को जो अधिकार नहीं दिए गए थे, जो कर वसूला जाता था, धीरे-धीरे उनकी स्थिति ठीक होना स्टार्ट हो गई थी, ठीक है? तो परिणाम जानने से पहले आपको ये बता दें, जो राजा था ना, लास्ट में क्या होता है, इन राजा के साथ इनको फांसी पे चढ़ा दिया जाता है, जिसे गिलोटिन बोलते हैं, ठीक है? धड़ से सलग काट दिए। गिलोटिन पे चढ़ा दिया गया, सर कलम कर दिया गया, ठीक है? रानी को भी क्या किया जाता है, सर कलम कर दिया जाता है। अब सोच रहे होगे यार, अब तो सब कुछ ठीक हो गया होगा फ्रांस की क्रांति में, क्योंकि राजा तो मर गया, रानी भी मर गई, ऐसा नहीं है। जिनके हाथों में सत्ता आती है ना, वो और लोगों पर अत्याचार करने लगते हैं। हालाँकि लोकतंत्र की स्थापना हो जाती है। लोकतंत्र मतलब ये होती है ना कि जनता को अधिकार मिल जाता है कि अपने हिसाब से हमें किसे चुनना है। और भी कई तरीके के लोकतंत्र होते हैं, आपको पॉलिटिकल में बताऊँगा, बहुत बेहतरीन तरीके से। हम थोड़ा-सा परिणाम की ओर चर्चा कर लेते हैं, ठीक है? तो चलते हैं यार, डस्टर मेरा खो गया है। ये हमारी पहली वीडियो है, तो आप लोग इसको अपने दोस्त यार को भी शेयर कर देना, ताकि लोग भी देख लें। जल्दी से आप लोग हमारा 50 सब्सक्राइबर करवा दो, ताकि लाइव वीडियो में आपकी समस्या भी सुनते जाएँगे, आपको बताते भी जाएँगे, ठीक है? अब देखो, इनके परिणाम के बारे में थोड़ा-सा चर्चा कर लेते हैं, ठीक है? लिखना कैसे है, इसका तरीका हम आपको बताएँगे एक वीडियो में बहुत बेहतरीन तरीके से। परिणाम क्या हुआ कि राजा का अंत हो गया, पहले ही बताओगे ना कि राजा का अंत हुआ, और हाँ, यही बताना, राजा का अंत हुआ। पहले हेडिंग का बता दो कि राजा का अंत हुआ। अब इस अब तो बोलोगे यार गुरुजी बता तो दिए हो राजा का अंत है, इस पे का लगा लेना। अंदर क्या लिखे हैं, समस्या ये हो जाती है ना आपके पास।
तो बता देना कि जैसा कि हमें पता है कि फ्रांस क्रांति या 1789 में हुई थी, बस्तिल के पतन को समाप्त कर दिया गया था, तो वहाँ का जो राजा था ना, कौन था? ये तो बताया ही नहीं मैंने यार, पेपर में एमसीक्यू में पूछ लेता है। वहाँ का राजा था आपका लुई सोल्वे। लेकिन कभी-कभी पेपर में ऑप्शन आपको देता है ना बहुविकल्पी में, ये दिया ऑप्शन ए, बी, सी, डी। लुईस सोल यहाँ पे 15वें दे दिया, यहाँ पे 14वें दे दिया, यहाँ पे 16वें दे दिया। अब हम पेपर में कंफ्यूज हो जाते हैं कौन सा करें यार, पढ़ के तो आए थे। 15 था कि 16 था पता नहीं, कैसे याद रखोगे? सन क्या चल रहा है? देखो ऐसा बताऊंगा भूलोगे नहीं, 2026, 26 में पेपर दोगे, 76 है लास्ट में, 76 है लास्ट में, समझ जाना कौन थे, लुईस सोल्वे। समझ में आया? अब तो कंफ्यूज हो गए नहीं आप। जिस समय फ्रांस की क्रांति हुई उस समय कौन राजा था? लुई सोल्वे था, निरंकुश शासक था। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, बिल्कुल माइंड में आपको कर लेना है। तो पहला क्या करोगे? राजा कांत। हमने बताया कि फ्रांस की क्रांति जिस समय हुई थी उस समय वहां का राजा लुई सोल्वे था, बहुत ज्यादा निरंकुश था। जब क्रांति हो गई तो वहां के राजा को क्या किया गया? पद से हटा दिया गया, इसे फांसी पर चढ़ा दिया गया। तो वहां पे क्या हुआ? इसका अंत हो गया। ये चीज आपको समझ में आई कि नहीं आई? और क्या देख सकते हो आपका, आपके लिए देखो प्रॉपर पूरी नोट्स तैयार करके आए हैं आपका। ठीक है, अगला कारण बता सकते हो। हाँ, फिर लोकतांत्रिक शासन का प्रारंभ। लोकतांत्रिक समझ गए होंगे कि जैसे निरंकुश शासन, लोकतांत्रिक का मतलब कुछ और होता है, यहाँ पे कुछ और होगा। लोकतांत्रिक का मतलब ये होता है, पेपर में पूछेगा पॉलिटिकल साइंस में लोकतंत्र क्या होते हैं बताएंगे आगे। बस इतना जान लो, लोकतंत्र वो होता है जिसमें हम लोगों को 18 साल की उम्र है, हम वोट। अब आप लोग को आवाज़ आ रही होगी कि नहीं आ रही होगी? दरअसल मेरा माइक का जो होता ना, माइक माइक हमारा चार्जिंग खत्म हो गई थी। तो फिर बताएंगे लोकतंत्र की स्थापना। ठीक है, दूसरा बताएंगे लोकतंत्र की स्थापना। लोकतंत्र की स्थापना हम बता देंगे। ठीक है, हमको तेज बोलना पड़ेगा क्योंकि हमारा माइक की चार्जिंग खत्म हो गई है। अब देखो, लोकतंत्र की स्थापना बता दिए, राजा कण बता दिए, लोकतंत्र की स्थापना बता दिए। लोकतंत्र की स्थापना क्या होगा कि जब महानिरंकुश शासन समाप्त हो जाएगा तो लोगों का शासन आएगा। अब लोकतंत्र होता क्या है? जिसमें हम जो है 18 साल की आयु पूरा कर लेते हैं। ठीक है, हमने 18 साल की आयु पूरी कर ली तो हमें वोट देने का अधिकार हो गया, तो वो हो गया लोकतंत्र होता है। पेपर में क्या लिखना है वो पॉलिटिकल साइंस में आपको बताएंगे, उसमें टॉपिक है। तो उसमें बता दें लोकतंत्र की स्थापना, राजा का अंत हो गया, वहाँ पे जनता को कई सारे अधिकार मिल गए, इसलिए वहाँ पर लोकतंत्र की स्थापना हो गई है। ठीक है, अगला क्या लिख सकते हो आपका? अगला लिख सकते हो, हाँ हाँ, एक नारा दिया गया, स्वतंत्रता समानता बंधुत्व का नारा, इसको लाइन में लिख देना, ये याद रखना। देखो इससे कई सारे क्वेश्चन बनते हैं। स्वतंत्रता समानता एवं बंधुत्व का नारा। बताना कि जिस समय फ्रांस की क्रांति हो रही थी उस समय फ्रांस में एक नारा प्रसिद्ध हुआ था जिसे बोलते हैं स्वतंत्रता समानता और बंधुत्व का नारा। ठीक है, आपसे एमसीक्यू में पूछता है कि स्वतंत्रता समानता बंधुत्व का नारा किस देश से संबंधित है? ऑप्शन में देगा अमेरिका, फिर दे देगा आपका फ्रांस, फिर दे देगा आपका क्या, भारत, फिर आपका एक दे देता है इंग्लैंड। ठीक है, कुछ बच्चे भारत लगा के चले आते हो, नहीं नहीं, ये नारा जो दिया गया था फ्रांस की क्रांति में दिया गया था, स्वतंत्रता समानता बंधुत्व का नारा दिया गया था। और इसमें क्या बता सकते हो? इसमें बता सकते हो जो फ्रेंच भाषा थी, जैसे हमारी हिंदी भाषा है ना, हम लोग भारत में रहते तो हिंदी भाषा है, उसी तरीके से फ्रांस में एक भाषा है फ्रेंच भाषा। फ्रेंच भाषा को क्या किया गया कि वहाँ का राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दे दिया गया, और वहाँ का जो झंडा था उसको भी क्या किया गया, वहाँ पे अपना लिया गया, ये भी आपको याद रखना है। हालांकि इसके नोट्स हम अभी आपको देंगे, हमारी आवाज़ प्रॉपर पहुँच नहीं रही होगी ना, तो थोड़ा सा हम इसको शॉर्टकटली आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, और क्या है आपका, हाँ, और जिस इसमें एक चीज़ और बता सकते हैं, सरकार के द्वारा अच्छे अच्छे काम किए गए, सड़क बनाई गई, पुल बनाई गई, रेलगाड़ी बनाई गई। ठीक है ना, तो ये सब चीज़ें सरकार के द्वारा बनाई गई। फिलहाल आज के लिए हम इतना रखते हैं क्योंकि यार हमारा माइक की चार्जिंग खत्म हो गई, हमने ध्यान नहीं दिया था। तो आगे वाले क्लास में हम क्या करेंगे, हम अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्या, इटली का एकीकरण, नेपोलियन बोनापार्ट के किया गया प्रमुख कार्य। पूछता है पेपर में, इंपॉर्टेंट है।
3 ही क्वेश्चन पढ़ेंगे या साथ-साथ इसमें का एमसीक्यू क्वेश्चन कम से कम 10 क्वेश्चन एमसीक्यू यहाँ से लपेटेंगे हम लोग, तैयार करा देंगे बहुत ही बेहतरीन तरीके से। और भी हम क्वेश्चन देखेंगे अगले क्लास में। और अगर आपको वीडियो यार पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि क्वेश्चन आपको यहीं से फँसने वाले हैं। जो समझ में ना आए कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।